कानूनविद सलमान खुर्शीद साहब को बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ माइक पे इनवाइट करता हूँ। जैसे धैर्य से आप सुन रहे थे, सलमान साहब को सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, आप जरूर सुने। जनाब सलमान खुर्शीद। चलिए जिगर शाम को बैठिए, मेरी बारी आई। बहुत शाहिद साहब आपने बड़ा दिलचस्प आपने ये जलसा रखा है और बहुत खुलकर गुफ्तगू हुई है। और मैं ख़ास तौर पर राकेश सिन्हा से आपको मुबारकबाद राकेश सिन्हा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत उम्दा, बहुत आपने दिल को झंझोड़ देने वाली बात और दिल को रखने वाली बात कही है। लेकिन जब आप अपनी अच्छी बातें कह रहे थे और सभी साथी बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, तो जहन में एक शेर आया, वो सुना दूं। शायद मेरा जो हाल है वो आपको यकीनन समझ में आएगा कि मेरी आँख बंद थी जब तलक, मेरी आँख बंद थी जब तलक मेरे सामने नूरे जमाल था। खुली आँख मेरी तो न खबर रही वो ख्वाब था या ख्याल था। आज जो कुछ यहाँ हुआ है शाहिद साहब, जो बात यहाँ कही गई है, काश कि वो बात हिंदुस्तान में जगह जगह कही जाती। और कभी कभी लोग थोड़ा सा परेशान होने लगे, बात लंबी हो गई। अब ऐसा ना हो कि मेरी बात पर भी परेशान हो जाएं, कुछ इधर भी परेशान, कुछ उधर भी परेशान। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं जो आपने यहाँ पर डायलॉग शुरू करने की कोशिश की है उसको आगे बढ़ा सकूं। अगर ये डायलॉग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। डायलॉग की कमी है, इसमें दो राय नहीं। और डायलॉग की कमी क्यों है वो सब जानते हैं कि कमी क्यों है। और अगर वो कमी बता दी जाए तो डायलॉग और भी कम हो जाएगा। जो चल रहा है वो डायलॉग भी तबाह हो जाएगा। इसलिए उसको कहने की ज़रूरत नहीं। जिस बात का एहसास है, जो हम समझते हैं, जानते हैं, उसका जिक्र क्यों करना। उसका जिक्र करेंगे तो डायलॉग को ही तकलीफ़ होगी, डायलॉग ही मुसीबत में आ जाएगा। एहसास और यकीन, एहसास होना बड़ा ज़रूरी है और बिना यकीन के कोई डायलॉग होता नहीं। वो सिर्फ कही हुई बात होती है, उसका कोई असर होता नहीं जब तक यकीन ना हो, ट्रस्ट ना हो। मंडेला साहब को आप जानते हैं कि मंडेला साहब ने जब सालों साल, सदियों तक वहाँ पर बंटवारा रहा साउथ अफ्रीका में, काले और गोरे लोगों के बीच में अपार्थाइड रहा, जिसको हम एक जुल्म समझते हैं इंसानियत पे। तो मंडेला ने जाकर ये कहा था, क्या उसकी शख्सियत उस शख्स की रही होगी जो 28 साल जेल में रहने के बाद एक लफ्ज़ भी उसने शिकायत का नहीं कहा और सिर्फ एक ही बात कही, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। पहले सच्चाई सामने आ जाए, उसके बाद हम बैठकर रिकन्साइल करेंगे। हमें साथ रहना है। आप सब ने कहा कि हमें साथ रहना है, साथ रहेंगे और यकीनन हमको साथ रहना चाहिए। लेकिन पहले हकीकत को समझना होगा। और हकीकत, जैसे आपने कहा, आज से 50 साल 100 साल पहले की नहीं, हकीकत आज की। पहले किसने क्या किया उसका इल्ज़ाम हम पर नहीं लग सकता। आज कोई क्या कर रहा है उसका इल्ज़ाम हम आप पर नहीं लगा सकते। लेकिन इतना तो एक दूसरे से तवक्को कर सकते हैं कि आज जो कुछ गलत कर रहा है उसको रोकने के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, इस बात को तो हम कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो डायलॉग नहीं हो सकता। और डायलॉग में अगर देने के लिए तैयार ना हो कुछ और लेने के लिए कुछ तवक्को ना हो तो डायलॉग नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा मुझे कि जो भी भगवत जी ने जो भी एक पेशकश की है
اور ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اپنی کمیونٹی کو دینے کی کوشش کی ہے، اپنے فالوورز کو دینے کی کوشش کی ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ اپنا حال دیکھیے اور ہمارا حال دیکھیے۔ آپ کے ہاں کوئی ایسا کہہ تو سکتا ہے، ہمارے یہاں ایسا کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا بچہ ہی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ مت کرو۔ آپ کے ہاں وہ شخصیت ہیں جو کہہ سکتی ہیں کہ ایسا مت کرو، تو جو کہہ سکتا ہے ایسا مت کرو، وہ کیسے ڈائلاگ کرے گا اس بیچارے کمسن سے جو یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایسا مت کرو؟ یہ تو ہم یقیناً بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، لیکن یہ کیسے کہیں کہ ایسا مت کرو؟ ہمارے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے حقوق خود نہیں سمجھتے اور جانتے۔ آپ نے کیونکہ ذکر کیا 3 طلاق کا، اس لیے میں 3 طلاق کا معاملہ اٹھاتا ہوں۔ 3 طلاق کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں، کتنے نہیں جانتے، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ میں نے کتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ 3 طلاق کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ہے کیا، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ طلاق ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری برادری میں، ہمارے سماج میں طلاق کا ایک نظام ہے۔ بہت سارے اور سوشل سیٹ اپس ہیں جس میں طلاق کا یا ڈیورس کا نظام نہیں ہے، اب دھیرے دھیرے آ رہا ہے، لیکن طلاق کا نظام 1400 سال پہلے سے ہمارے یہاں تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں طلاق صرف ایک مرد ایک عورت کو دے سکتا ہے۔ طلاق کا حق یہ ہے، حقیقت طلاق یہ ہے کہ مرد عورت کو دے سکتا ہے، اور اگر صحیح نظام ہو تو عورت مرد کو بھی دے سکتی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ طلاق 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 جو راج ببر نے کہہ دیا وہی طلاق 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 ہو گیا، اس کے آگے کچھ نہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو رشتہ ہوتا ہے ایک مرد کا اور عورت کا، شادی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کانٹریکٹ میں جو حق مرد کا ہے وہ عورت کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک مرد اپنے طلاق کے حق کو ڈیلیگیٹ عورت کو بھی کر سکتا ہے، اور وہ سب کانٹریکٹ میں آ سکتا ہے۔ بہرحال اگر وہ نہ بھی ڈیلیگیٹ کرے تب بھی دونوں ایک ساتھ مل کر مشترک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ جس قسم کا ڈیورس 1400 سال بعد اب امریکہ میں، انگلینڈ میں اور ہندوستان میں دیا جا رہا ہے، جہاں پر irretrievable بریک ڈاؤن آف میرج ہوتا ہے، وہاں شوہر اور بیوی مل کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں طلاق کر کے الگ الگ ہو جائیں۔ وہ 1400 سال پہلے اسلام میں تھا۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں وہ 1400 سال پہلے تھا۔ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق لکھ کر دے دیں، فون پر دے دیں، صرف کھڑے کھڑے دے دیں، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق ایک دفعہ سے طلاق ہو جاتی ہے، 3 دفعہ دینے کی ضرورت نہیں۔ پاگل پن میں کوئی 3 دفعہ دے، 100 دفعہ دے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے ایک دفعہ، جب میں منسٹر تھا، میں پورچوگل میں تھا، وہاں کی مسجد میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے طلاق کتنی دفعہ ہو سکتی ہے؟ تو کہا 100 دفعہ کہیے، وہ ہوگی ایک ہی دفعہ۔ طلاق ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، اور اگر آپ دوسری دفعہ کہہ دیں تب بھی رجوع کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ واپس لے سکتے ہیں، دوسری دفعہ واپس لے سکتے ہیں، تیسری دفعہ کے بعد آپ پر یہ پابندی ہے کہ آپ رجوع نہیں کر سکتے، واپس نہیں لے سکتے تیسری دفعہ کے بعد۔ اور جو 3 دفعہ ایک ہی سٹنگ میں کہہ دیتا ہے اس کو طلاق نہیں مانا جاتا ہے۔ عدت 3 دفعہ کہیں یا 1 دفعہ کہیں، عدت جو ہے ڈسپینسیبل نہیں ہے، عدت تو ہونی ہے۔ اور عدت اس لیے ہوتی ہے کہ عدت عورت کو ایک حق دیتی ہے کہ اگر اس کے بچے ہوں تو ان بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ وہ مرد کرے گا جو اس کا شوہر تھا، اس لیے عدت ہوتی ہے۔ اور عدت کے بعد ہی آگے کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت صرف 3 مہینے کی ہوتی ہے لیکن عورت فوراً باہر نکال دی جاتی ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ عورت کو نہ باہر نکالنے کا حق ہے، عورت کو پوری طرح سے اسی گھر میں اسی طرح سے رکھنے کی پابندی ہے جیسے آپ پہلے رہتے تھے، طلاق سے پہلے رہتے تھے۔ بچوں کو، عورت کو مہر فوراً دینے کا
मिलने का हक है। और बच्चों की देखरेख के लिए आप जब तक बच्चे मेजर नहीं हो जाते तब तक उनको आपको मेंटेन करना है। लोग समझते हैं कि शाह बानो ने ये सारी प्रोग्रेसिव चीज़ें इस्लाम में ख़त्म कर दी थी। शाह बानो का कानून जब बना था तो उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि आपको जो भी देना है और आपको देना चाहिए वो 3 महीने के अंदर इद्दत के अंदर ही आपको देना पड़ेगा, इद्दत के बाद नहीं देना पड़ेगा। और मुझे याद है एक दफ़ा जब राजीव जी के साथ हमारे अलीगढ़ के कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी तो 1 घंटे बाद उन्होंने ये कहा था, मुझे समझ में आया कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है शादी का और दूसरे मज़हबों में जो कॉन्सेप्ट है शादी का वो अलग है। क्योंकि आप शादी के बाद, इद्दत के बाद आपका कोई ताल्लुक़ और रिश्ता नहीं रहता। जो भी करना है वो शादी के दौरान करना है या इद्दत के दौरान करना है। इसको इतना मिस इंटरप्रेट किया गया, इसके बारे में कितनी गलत फहमी पैदा की गई, ये एक बड़ा सवाल आता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सवाल उठता है यूसीसी का तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि यूसीसी में क्या सब लोगों को इस्लाम का जो निज़ाम है वो लागू किया जाएगा या किसी और का निज़ाम इस्लाम पे लागू किया जाएगा। इस पर भी तो डायलॉग होना चाहिए। हमने यूसीसी पे कभी डायलॉग्स नहीं सुना। यूसीसी पर सिर्फ यही कहा गया है कि यूसीसी इसलिए है कि जो आप सलूक करते हैं औरतों के साथ उसको ख़त्म करना है यूसीसी देकर। ये भी तो मुमकिन है कि कॉन्ट्रैक्ट है अगर इस्लाम में तो वो और मज़हबों में भी कॉन्ट्रैक्ट हो शादी का। ये भी तो मुमकिन है कि इस्लाम में मेहर आपको देना है तो आप दूसरी शादियों में भी मेहर दें। ये मुमकिन है, इस पर कम से कम गुफ्तगू तो हो। तो इसलिए आपसे मेरी इल्तिजा है, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं लेकिन हकीकत को और रोमांस को हम लोग अलग रखें। रोमांस बहुत अच्छा लगता है, रोमांस में ये कह देना हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हमको कोई अलग कर नहीं सकता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हम एक नहीं हैं और इसकी तकलीफ़ है, शिद्दत की तकलीफ़ इस बात की है कि हम एक नहीं हैं। हकीकत वो है जो सड़कों पर हो रहा है, हकीकत वो है जो लिंचिंग हो रही है, हकीकत वो है जो लोगों के साथ बेहुरमती हो रही है हकीकत। और हमको दर्द उतना ही है, जिस किस्से को आपने बताया उस किस्से का उतना ही दर्द है जितना दर्द हमको एक छोटी नन्ही सी बच्ची का है कश्मीर में, जिसको एक मंदिर में ले जाके मारा गया और जिसको मंदिर में ले जाके जिसके साथ बेहुरमती की गई, हमको उसका भी दर्द है। ये दर्द दूर हो जाए, किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। आपने दाखिले के वक्त नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है, हमको पूछना पड़ता है। जब किसी के साथ रेप होता है तो मुझे नाम पूछना पड़ता है, इसलिए कि उसके नाम बिना पूछे बात जो है पूरी समझ में नहीं आती कि ये हुआ तो क्यों हुआ और आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जो लोग ऐसा करते हैं उनको जब फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है तो तकलीफ होती है। हम आपसे अदावत नहीं मानते हैं, जो होना है वो हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ऐसा फिर ना हो, इसकी हम चाहते हैं कि इसके लिए अगर आप पहल कर सकते हैं, अगर आप पहल कर सकते हैं तो मैं यकीनन आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और ये बात ये सोच कर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मकसद यही था आप सबको बुलाने का, हम सबको बुलाने का मकसद यही। हमने सुना, बहुत कुछ सुना, हमने सुना हमारी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब सुना। चलिए पुरानी बातें हैं, रहने दीजिए। लेकिन इतना मैं कह देता हूँ आपकी बात को सुनकर कि कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरान में आ गए, कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरान में आ गए, कुछ दिन तुम्हारे इश्क में साबुत कदम न था। इससे ज़्यादा मैं कहूँ तो और क्या कहूँ, पूरी बात मैंने कह दी है। आइए, नया हिंदुस्तान बनाने का अहद आपने लिया है, आपने ये अहद लिया है और हम में सब अच्छे नहीं हैं, हम में भी बुरे लोग हैं, आप में भी सब अच्छे नहीं हैं, आप में भी बुरे लोग हैं। चलिए बुरे लोगों को अलग करें, हम अच्छे आपस में बैठ कर बात करें तो कहीं ना कहीं इस मुल्क में मेजॉरिटी रूल फिर आ जाएगा, क्योंकि अच्छे लोगों की मेजॉरिटी इस मुल्क में है, ऐसा मेरा यकीन है। आइए अच्छे लोगों की मेजॉरिटी का राज एक दफ़ा फिर लेकर आए। कौन पार्टी हो, कौन सिंबल हो, उसको भूल जाएं, लेकिन अच्छे लोगों का राज लेकर आए। यही आपसे इल्तिजा है, यही आपसे इल्तिजा है।